बहुत सारे हमारे भाई कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी 6 से 7 दिन रह गए हैं, इस बीच में हम फिजिकली, मेंटली और डॉक्यूमेंटली कैसे प्रिपेयर रहें, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम वहाँ पर जाके अच्छा फील करें और वहाँ पर अपनी दक्षता को वहाँ पर हम अच्छे से रख सकें। तो ये आप लोगों के कमेंट थे। अब मैं देखो आप लोगों को 6-7 दिन का एक मेनू दे रहा हूँ, इस पर आप लोग 100% आप इस चीज़ को फॉलो करना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वहाँ पर जाके आप बहुत अच्छे से भर्ती देख सकते हो और अपना नंबर वहाँ पर पा सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे 6 से 7 दिन की। तो भाई अब हमारा फिजिकल आने वाला है, तो ध्यान रखना आपने 2-3 महीने में जो भी मेहनत करी हो, 6 महीने जो भी मेहनत कर रहे हो आप, अब यहाँ पर महाराज ध्यान रखना हमको वापस जाना है शांति की तरफ, विश्राम की तरफ। ऐसा नहीं कि लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, कल हमारी भर्ती, आज भी हमने 5 मीटर दौड़ लिया, आज हमने 1600 मीटर स्पीड मार दी, ऐसा हमें नहीं करना है। अब हम रिकवरी करेंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम विश्राम की तरफ जाएंगे। तो जो हम पहले लॉन्ग रनिंग करते थे अब उसको कम कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे। अब जो हम पहले भयंकर स्पीड मारते थे और भयंकर हैवी वर्कआउट करते थे, अब उस वर्कआउट को हमें नॉर्मल कर देना है, क्योंकि हमें धीरे धीरे शरीर को तैयार करना है। देखो आप जब मेहनत करते हो तो बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। जब आप आराम करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, तो कोशिकाएं बहुत जल्दी बनती हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा महाराज। अगर बॉडी रिलैक्स होगी, सही ऊर्जा, नई संचारित ऊर्जा होगी और वो आपको बड़ी काम आएगी वहाँ पर भर्ती में। तो अब हैवी वर्कआउट नहीं करना है, लॉन्ग रनिंग नहीं करना है, फालतू के दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लाना है, हॉपलेस नहीं होना है किसी प्रकार का, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर हम डाइट की बात करें तो मैं भाई साहब गारंटी से कहता हूँ, अगर आप नहीं मानोगे मेरी बात तो वहाँ पर भले ही आपकी अपने ग्राउंड में 7:30 आ रही हो, 7 मिनट आ रही हो, वहाँ पर 9 मिनट आएगी, मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, देखो खाने पीने से हमारा दिमाग बनता है, खाने पीने से हमारी सोच बनती है, हमारे विचार बनते हैं। मन का आहार होता है क्या, जैसे आप देख रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, तो मन का आहार है। दूसरों की बातें होती हैं, दूसरे के विचार होते हैं, लेकिन मन का आहार बनता किससे, खाने से भी बनता है। ये गीता कहती है हमारी कि जैसा खाओगे जैसा आपका मन बनेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अब हमें फलों की तरफ जाना है, हमें हैवी डाइट नहीं लेना है, हमें रात को 8 बजे खाना नहीं खाना है, हमको 6 से 7 के बीच में ही खाना है। और हमको अब हल्का हल्का खाना खाना है, हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, हमें रात को अब मेहनत नहीं करना है, सुबह शाम नॉर्मल कुल मिला के हम पेट पर फोकस करना चाहिए, पेट में हम क्या डाल रहे हैं। तो अभी भंडारों का सीजन आ गया है महाराज, बहुत सारी कथाएं बताएं हो रही हैं, बहुत सारे विवाह आने वाले हैं, इसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, इन सब चीज़ों से बचना है आपको। कुल मिला के अगर जा भी रहे हो तो अपनी मतलब की चीज़ खाना है, जो शरीर को नुकसान करे, शरीर को डाइजेस्ट करने में टाइम लगे, ऐसी चीज़ें को हम रसगुल्ला है, मीठा चीज़ें नहीं खाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। खाना क्या है, हम फल ले सकते, जितना हो सकता है फल। सेव आप प्रतिदिन खा सकते हो, ध्यान रखना, सेव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सेब को हम खाने के साथ में नहीं खाना चाहिए, सलाद बना के, नहीं तो गैस बनाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एसिडिटी की समस्या आ सकती है आपको। तो आप अगर सेब खाना तो खाली पेट खाओ, या फिर खाने में 2 घंटे का गैप हो तब सेब खा सकते हो। इसके बाद आई बंदे बोले केला, भाई केले की तो सुन लो ध्यान से, अगर खाने में गैप है तो केला खा लो, वही बात आ गई। अगर आप खाने के साथ केला खाओगे तो गैस बनाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी आपको। या फिर खाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे आपको 12 बजे खाना मिल रहा है, मजबूरी है कुछ, तो उस समय बीच में केला खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अपना पेट भर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी केला खा ली 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपने भयंकर खाना खा लिया, तो दिक्कत आ सकती है। तो फलों के लिए थोड़ा सा गैप चाहिए, यानी कि अन्न और फल साथ में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपकी खाने की चीज़ें थी। तो खाने में क्या क्या नहीं खाना है, हैवी डाइट नहीं लेना है, भयंकर नहीं खाना है, आपको तेल युक्त चीज़ें नहीं खाना है, हैवी वसा नहीं लेना है, आपको पांच पंगत या डालडा रिफाइंड की चीज़ें नहीं खाना है, मिर्च नहीं खाना है, हल्का मुल्का चीज़ें आप खाते रहो। जिसको खाना जल्दी नहीं पचता है वो थोड़ा सा चावल यूज कर सकता है, ओनली चावल और दाल, क्योंकि चावल जल्दी पच जाता है, अच्छी चीज़ होती है। लेकिन जिसका पेट बहुत जाना है वो चावल को थोड़ा सा कम खाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की समस्या आपको आ सकती है, यानी कि वेट वालों को ध्यान रखना, ठीक है, पेट भी आपका साफ रहेगा। ये थी आपकी डाइट की बात। अब डॉक्यूमेंटली, तो डॉक्यूमेंट में पहले बता चुका हूँ आप लोगों के लिए महाराज, कि अगर किसी को अभी भी लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। अच्छा, एक भाई का जो कमेंट आया था लाइव क्लासेस में कि मुझ पर FIR हो चुकी, तो मैंने उसी समय आपको बता दिया था, अगर आपको FIR तो राजीनामा कराओ कैसे भी करके, लेकिन आप भर्ती दिखाओ। ऐसा नहीं कि FIR तो भर्ती देखने नहीं जाएंगे, आपको भर्ती देखना पड़ेगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं वो। फिर बोलोगे हम थाने पे कैसे बनवाएंगे, अब सरपंच से बनवा के ले जाओ, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो भी नहीं मिला तो थोड़ा टाइम भी दे देते हैं, ठीक है जमा कर देना, बाद में भगाएंगे नहीं लेकिन इस बात पर वो, ठीक है। तो आपको राजीनामा तो करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको समझ से बैठाना पड़ेगा FIR वालों को, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये छोटी मोटी चीज़ें हमको अभी निपटा लेनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें लिखी है, मैंने ग्रुप में वो भी डाला था, एक पत्र भी डाला था, उसमें एक लेटर भी डाला था कि ये चीज़ें हमको ले जाना, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अग्निवीर से संबंधित थी,
ठीक है। तो आपके लिए, क्योंकि आपकी एज क्राइटेरिया जाना होता है, तो आपके डॉक्यूमेंटली तो कुछ अलग होते हैं, उनके अलग होते हैं। जैसे उनको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ती, 17.5 साल से लेते हैं, लेकिन आपको पड़ती है। तो ऐसे की थोड़ी सी भिन्नताएं थी उसमें, इस बात को वैसे ध्यान रखें। अब देखो बात आती है, जब हम भर्ती देखने जाते हैं तो हम रास्ते में कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं रखते महाराज। रास्ते में कुछ भी खा लेते हैं उल्टा सीधा, वो आपको दिक्कत कर सकता है। देखो पानी जैसे ही चेंज होगा, मिनरल जैसे ही चेंज होंगे, आपको सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाता है, या फिर आपका पेट खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करना, अगर कहीं भी समय मिले तो गर्म पानी पीते रहना महाराज, बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गर्म पानी आप पीते रहना। इसके बाद रास्ते वाली बात हो गई, जैसे आप वहाँ पर रुकते हो कहीं पे, तो ध्यान रखें सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आपको कंबल वगैरह ले जाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत आएगी महाराज। इसलिए आप अपने, और देखो सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है और वास्तव में खाना भी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ आप हल्की मुल्की ऐसे काजू बादाम वगैरह डालते रहो अपनी पॉकेट में, चबाते रहो। देखो 300-400 रुपये खर्च कर लो, कुछ नहीं हो रहा है। आप 2 काजू के पैकेट नहीं खा पाओगे, बता रहा हूँ। और एक काजू का पैकेट 200 रुपये का आता है, 200 ग्राम का। तो आप समझ सकते हो, 2 खा लोगे आराम से, क्या दिक्कत है। तो आराम से अपना चबाते रहने से आपको भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है, शरीर में ऊर्जा भी रहेगी। चलो, ये वही बात कहाँ तक, भर्ती ग्राउंड तक मैंने आपको पहुंचा दिया। अब भर्ती के अंदर हमें क्या फील करना है, इसका विशेष ध्यान रखना। जिन भाइयों को लगता है मेरी 8:30-9 मिनट आ रही है, वो भाई बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लाना है। वो यही सोचें कि भाई मैं तो 7:30 में आता हूँ, इस भर्ती को मुझे निकालना है। अगर एक बार आपने एफर्ट लगा दिया 4 चक्कर का, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, जितने RDCO के छात्र हैं वो कभी बाहर नहीं होंगे, वो सब पास हो। जैसे भाई की 9 मिनट भी आ रही है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो भाई रिदम ना तोड़े, वो भी 8 मिनट में आराम से आ जाएगा, अगर उन्होंने समय पूरा दे दिया तो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी भर्ती की बात। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी समस्या आती है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और जिन भाइयों को मेंबरशिप लेना है, तैयारी बहुत बेहतरीन करना है 2025 के लिए, वो हमसे अभी से जुड़ें। जिन भाइयों को फिजिकल मेडिकल हो चुका है, वो साथ करके लिए हमसे जुड़ सकते हैं, उनकी गारंटी हम लेते हैं पास कराने की। जय हिंद,